नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है RSN एक्सप्रेस पर। और हम अभी अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं अग्रसेन भवन में, जहां पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अखिल भारतीय लखेरा महासभा के चुनाव पद हेतु, जिनमें कि अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव आज यहां पर होने वाले हैं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी हम ले लेते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है सर। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है और परिचय के साथ बताएं। मैं मयंक भाटिया एडवोकेट, उत्तराखंड हरिद्वार का रहने वाला हूं। मैं यहां अखिल भारतीय लखेरा महासभा का प्रतिनिधि हूं। मुख्य चुनाव अधिकारी मुझे नियुक्त किया गया। इस दायित्व के नाते मुझे हरियाणा प्रांत का प्रधान चुनने का दायित्व दिया गया था। इस दायित्व का निर्वहन करते हुए मेरे द्वारा 3 चुनाव अधिकारी नियुक्त भी किए गए थे, जिसमें राजकुमार राठौड़, श्री ओम प्रकाश जिंद और श्री सुरेश राठौड़, जिन्होंने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत रहते हुए एक मत से श्री महेंद्र अलियाल की को सर्वमत से एक मत से प्रधान घोषित मान लिया गया है। इसमें समस्त समाज ने एक मत से उन्हें स्वीकार किया गया है। उनके विपक्ष में किसी ने कोई वोटिंग नहीं हुई है, परंतु एक मत से सबने उनके स्वीकार करा है। इस संबंध में हमारे पास करीबन 2-2.5 हज़ार से अधिक व्यक्ति जिला इकाइयों से यहाँ पर उपस्थित हुए। यहाँ हरियाणा की 21 जिला इकाइयाँ हैं। 21 जिला इकाई से समस्त जिला इकाइयों से हमारे पास अध्यक्ष, महामंत्री, सचिव सभी हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी ने महेंद्र जी को बहुत भारी योगदान दिया है, बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने दिया है। उन्हें पूरे समाज की जिम्मेदारी उन्होंने महेंद्र जी को सौंपी है। सर, क्या समय समय पर ऐसे जो ये चुनाव है पहले भी होते रहे? विधिवत रूप से पहले ऐसा चुनाव नहीं हुआ था। कुछ समय पहले एक हरियाणा में चुनाव हुआ था, रेवाड़ी में चुनाव हुआ था, इसको समाज द्वारा स्वीकार कर दिया गया था। उसी के विरोध में सारे समाज इकट्ठा होकर एक संवैधानिक प्रक्रिया से उन्हें द्वारा चुनाव किया गया। तो सर, इस चुनाव के बाद जो जीत के जो प्रत्याशी होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? कितने समय तक वो चुनते हैं? जो इस कमेटी ने अपने चयन प्रधान का चुनाव किया, वो 3 साल तक का कार्यकाल रहेगा। तो सर, किस उद्देश्य के साथ ये चुनाव रखे जाते हैं? ये समाज में जो प्रधान का चुनाव होता है, जो प्रधान का चुनाव प्रधान का दायित्व है, तो समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज की शिक्षा के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज में शिक्षा के प्रसार के लिए, उसके लिए हम एक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपका समाज जो है अभी बिल्कुल भी दिखाई भी नहीं देता है कहीं पर, अगर मैं बात करूँ, उसमें आप चुनाव हुए हैं, उसमें आपने एक प्रधान चुना है, तो किस तरह के कार्य किए जाएंगे आपके समाज के लिए? सबसे पहले तो सभी पत्रकार भाइयों का नमस्कार। जैसा कि अब आज समाज ने मेरे को जो जिम्मेदारी दी है, मैं बेवकूफ़ी निभाऊंगा और जो भी समाज की बातें हैं मैं ऊपर तक अपने राजनीतिक ओर में उठाऊंगा। भाई हमारी जो है समाज थोड़ा पिछड़ा हुआ है, इसकी गिनती बहुत लोग राजनीति कम जानते हैं अभी समाज को। तो मैं हर साल अपने समाज के लिए सम्मेलन करूँगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक भागीदारी हो समाज की। और हमारे जो शिक्षा के मामले में भी ज़्यादा से ज़्यादा कोई हमारे समाज में अगर कोई बच्चा कोई बढ़िया पद लेके आता है या खेल कूद में लेकर, तो हम उसको ही सम्मानित करेंगे। तो सर, कितने प्रत्याशी उठे हैं यहाँ पर आज के चुनाव में? आज मैं अकेला ही प्रत्याशी था, वो सर्वसम्मति से हमारे को चुन दिया गया, समाज ने तो सर, अगर मैं बात करूँ युवा की, तो आज के युवा के लिए आप क्या काम करने वाले? हमारे युवा है जो कुछ जो हमारे है उसको खास करके पढ़ाई के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे का विचार है कि पढ़ाई के ऊपर यही कहेंगे भी जो विद्यालय या और है, तो युवाओं के लिए खेल कूद में और में सभी जगह हो रहा है। जिस तरह से अभी मैंने सुना था भाषण में कि कोषाध्यक्ष को जब चुना गया था तो एक ही प्रत्याशी उठे थे जिनको चुन लिया गया है, तो साथ के साथ ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ एक ही उठ रहे हैं? ऐसा क्यों है सिर्फ एक ही उठ रहे हैं, कोई और कंपटीशन में कोई भी नहीं आ रहा? कोषाध्यक्ष में 3 आए हैं पद, तीन पद आए हैं और प्रधान पद में कोई किसी ने वो एक सहमति से सारा समाज का प्रधान चुना। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज इलेक्शंस के बारे में? पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि जितनी भीड़ यहाँ पर मौजूद है, क्या आपको उम्मीद थी कि इतने लोग यहाँ पर आएंगे? हमें पूरी उम्मीद थी जी
भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हमारे को समर्थन मिलेगा। हमने पूरे हरियाणा में प्रचार प्रसार किया है चुनाव के बारे में, जो पहले लखेरा समाज में होता आया है। भाई मीटिंग के नाम पे बुलाया करते थे और उसको इलेक्शन घोषित कर दिया करते थे और ज़बरदस्ती माड़ा ठोक के डाल के उसको प्रधान समाज के ऊपर थोप दिया करते थे। वो समाज की जो प्रथा है वो आज समाज ने एकता दिखा के तोड़ दी है उस प्रथा को। आज खुला मंच था, खुला चुनाव था, समाज को सभी को पता था, आल हरियाणा को पता था भाई वहाँ चुनाव होना है। लेकिन समाज ने एकता दिखा के यह परिचय दे दिया है कि हम एक हैं और सर्वसम्मति से महेंद्र जी को प्रधान चुना है। उसमें समाज ने दिखा दिया आज भी हम एक हैं और एक रहेंगे। तो सर क्या पूरे हरियाणा प्रदेश से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? पूरे 22 जिलों से लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, पूरे 22 जिलों से लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ, सब जिला इकाई के लोग इकट्ठे हुए हैं। तो आपका ये कहना है कि जैसे पहले जो होता था, अभी तक जितनी बार भी चुने गए हैं तो उनमें घपला होता था, तो अभी जो है वो बिल्कुल सही तरीके से ये चुनाव हुए हैं। तो क्या आने वाले समय में जिनको भी अभी चुना गया है वो आप लोगों के लिए सही कार्य करेंगे? मैडम वो तो सभी समाज का साथ है और साथ लेके चलेंगे। समाज ने तो इन पे भरोसा जता दिया है, अब इनका देखना है ये कितना खरा उतरते हैं। पीछे वाले जो जिन्होंने प्रधान बन के अपने घर में बैठ के टाइम अपना निकाल दिया है वो तो अब बनाए हैं, अब सर्वसम्मति से ये समाज का कितना उत्थान करते हैं, क्या करते हैं। और हम भरोसा दिलाते हैं, नेक बंदा है, साफ छवि वाला बंदा है, पॉलिटिशियन बंदा है, तो सरकार का बंदा है, तो सरकार तक समाज की जो बातें हैं वो पहुंचाने का ये काम करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम मौजूद हैं अग्रसेन भवन में, जहां पर लखेरा समाज की तरफ से आज चुनाव हुआ है और उसमें सर्वसम्मति से जो है प्रधान को चुन लिया गया है। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में, आने वाले 3 साल में किस तरह से ये कार्य करेंगे अपने समाज के लिए, किस तरह से उसको आगे तक बढ़ाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या कहना है कि इस तरह के जो ये इलेक्शन होते हैं, पहले की अगर बात करें तो ये इलेक्शन में बहुत ज़्यादा घपला होता था, अपनी मर्जी से जिसको भी मन चाहा उसको पद दे दिया जाता था। लेकिन इस बार सर्वसम्मति से पहली बार जो है प्रधान को चुना गया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलिए। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी। नमस्कार।